मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ये कहावत आपने सुनी होगी। लेकिन ये बात सुन लीजिए कि नेता नेता ही होते हैं और जनता जनता ही होती है। जनता के लिए जो वादे नेता करते हैं वो नेता कैसे भूल जाते हैं, इस बात को जरा सोच समझ करके देखिए कि आप लोगों को क्या मिला, आप लोगों ने क्या खोया। सरकारें बदली, नई आई, पुरानी चले गई। जम्मू कश्मीर में कौन सी सरकार बनी, कौन सी सरकार नहीं बनी, इस चीज़ से हट करके ज़रा ये सोचिए कि नेता आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और नेता आप लोगों के भविष्य को लेकर लेकर के कितने चिंतित हैं, या फिर अपना और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के कितने चिंतित हैं। इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप सोचिए कि कल ही की अखबार में मैंने पढ़ा कि अब नेता जो हैं, एमएलए जो हैं, मंत्री जो हैं, उन लोगों को तनख्वाह कम लगने लगी है। वो कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, हमारे खर्चे बढ़ा दीजिए। अब आप सोचिए एक स्टेटमेंट कि देश जो है ये दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था, उसके बाद जीएसटी में जो बदलाव किए गए थे, टैक्स कम किया गया था, कहा गया था कि बहुत कुछ सस्ता हो गया है, जनता को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। याद होगा ये सब आपको, नहीं याद है तो याद करिए क्या क्या वादे हुए थे। अगर सब कुछ सस्ता हो गया कि फिर इन नेताओं को अब अपनी सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। इन नेताओं को और ज़्यादा खर्चे किस लिए चाहिए, जब ये एमएलए हैं तब भी, और जब के बाद पेंशन में भी इनको इजाफा चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए। खर्चे बढ़ गए हैं इनके। हर चीज का खर्चा दोगुना चाहिए अब इन्हें। क्यों चाहिए? लोगों को तो आपने आत्मनिर्भर कर दिया। ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ तक कह रहे थे कि भारत के लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। मेरे पास कल एक शख्स बैठे थे, उस शख्स से जब मेरी चर्चा हुई तो वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन के दौरान 3 नेता अलग अलग राजनीतिक दलों के एमएलए की इलेक्शन के लिए उसी इलाके में थे जिस इलाके का वो था। तो कौन जीता होगा? आपको ये अंदाज़ा लगाइए कौन जीता होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि वही जिसने चिकन और दारू का बंदोबस्त किया। देसी दारू वाला हार गया और जो दारू पिला रहा था वो भी हार गया, और दारू ब्रांडेड और उसके साथ चिकन खिलाने वाला जीत गया। अब आप सोचिए कि आप लोग जब दारू और चिकन के लालच में वोट कास्ट कर देते हैं, उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये नेता आपके लिए क्या करेंगे। जो भाषण उस वक्त दिए जाते हैं जब आपके घर में 1,000, 2,000 या 5,000 या फिर शॉल, कंबल या फिर दारू की बोतल, कभी कभी चिकन, ये पहुंचाया जाता है उन दिनों में, तो आपको लगता है वाह क्या बात है, लॉटरी लगी, इलेक्शन तो ऐसे होने चाहिए, वो नेता तो ज़्यादा खिला रहा है। या फिर राशन 5 किलो आप लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है और आप ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आज स्कूलों की हालत क्या है, नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही, पिछले 10 साल में महंगाई कितनी बड़ी होगी। आप जब ये चीज़ कहते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, हम अर्थव्यवस्था में मजबूत हुए हैं, दुनिया के चौथी इकोनॉमी हम बन गए हैं, ये कहा गया था ना। तो फिर इन नेताओं को अब किस चीज़ की ज़रूरत है? इन लोगों को क्यों सैलरी बढ़ा करके चाहिए? इन लोगों को मंत्री पद से हटने के बाद, विधायक पद से हटने के बाद पेंशन भी बढ़ा करके चाहिए, और कई सारे खर्चे इन्होंने बीच में बताए हैं वो सब चाहिए ना। आम जनता को कुछ नहीं चाहिए। बात को समझिए। वोट डालने से पहले सोचिए कि आपके बच्चों का भविष्य, आपके पिता अगर डेली वेजर हैं, वो आज तक परमानेंट क्यों नहीं हुए, और आपका बेटा अगर डेली वेजर लगा हुआ है तो वो कब परमानेंट होगा, इस पर कोई चर्चा कर रहा है क्या? तो चर्चा करता हुआ कोई नहीं दिखाई देगा। और नेताओं ने जो आपसे कहा था उसे याद करिए और ये सोचिए आपके घर के हालात क्या हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए कैसे जद्दोजहद आप कर रहे हैं, और वोट जाति और धर्म के नाम पर देने वाले लोग, इस चीज़ को सोचिए। आपकी जाति का नेता क्या आपके काम कर पाया? आपके धर्म का नेता क्या आपके काम कर पाया? आप लोगों तक क्या पहुंचाया? और आप लोगों के बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा गया? कितने अच्छे मेडिकल जो हैं लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, कितने बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ पर हैं, और अगर हॉस्पिटल हैं तो उनमें कितने डॉक्टर्स हैं और कितने डॉक्टर्स की कमी है, क्या ये सब ठीक से चल रहा है? यहाँ आप लोग राशन की कतार में
राशन डीलर के सामने खड़े रहते हैं वोट डालने के बाद। आप लोग हॉस्पिटल की लाइन में खड़े रहते हैं, अगर एमआरआई कराना है या सीटी स्कैन करवाना है आज, तो डेट मिलेगी 8 महीने बाद की, 2 साल के बाद की, तब तक वो आदमी मर चुका होता है। ये एक आम आदमी की ज़िंदगी है। और इन नेताओं की ज़िंदगी को देखिए, नेता एक दूसरे के विरोध करने की बजाय सबकी सहमति है, चाहे वो भाजपा के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों या किसी और दल के हों। किसी ने भी ऐतराज़ नहीं जताया कि हमें सैलरी बढ़ा करके मत दो। सोचिए आपके बारे में क्या ये नेता सोचते होंगे? आपके हित के बारे में, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रही मुसीबतों के बारे में, परेशानियों के बारे में क्या इन्हें कोई फ़िक्र होगा? अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन-कौन से नेता बहुत बेहतर हैं और किन नेताओं ने विरोध किया कि हमें सैलरी बढ़ा करके नहीं लेनी है, किन नेताओं ने विरोध किया कि हम लोगों को पेंशन बढ़ा करके नहीं लेनी है, किन नेताओं ने ये कहा कि इस मुद्दे को हटा दीजिए, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नौकरियों का बंदोबस्त करना, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, उनके परिवारों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी कैसे देनी है, ये मुद्दा है, इस पर चर्चा करिए। क्या इस पर चर्चा हुई या नहीं हुई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।